नमस्कार, जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं अपने ग्रामर के एक बेहतरीन टॉपिक आर्टिकल। ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे कि आर्टिकल में आखिर हमको पढ़ना क्या है। कौन कौन से टॉपिक्स हैं आर्टिकल में जिनको हमको जानना चाहिए। बेसिक टॉपिक कौन कौन से हैं, फिर एडवांस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ठीक है, उसको जानेंगे। यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी जिसमें हम आर्टिकल में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज आर्टिकल, आर्टिकल होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले ये जानेंगे। दूसरा जानेंगे पोजीशन ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल का आर्टिकल का पोजीशन क्या होता है। नाउन के बाद आता है, पहले आता है, एडजेक्टिव के पहले आएगा, या एडवर्ब के साथ पोजीशन क्या होगा। ठीक है, ये जानेंगे। फिर हम जानेंगे काइंड्स ऑफ काइंड्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल के कितने टाइप के होते हैं आर्टिकल। ठीक है, इनको जानेंगे। फिर जानेंगे हम डिफरेंस बिटवीन ए एन। ए और एन में डिफरेंस क्या है। ठीक है। फिर हम समझेंगे यूजेस ऑफ ए और एन। ए और एन के यूजेस को हम समझेंगे। फिर समझेंगे ओमिशन ऑफ ए एंड एन। ए और एन के हम ओमिशंस को समझेंगे। ओमिशन मतलब होता है कि जहां पे हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, मतलब कि कहाँ पे आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करना है। फिर हम जानेंगे टेस्ट योर सेल्फ। यहाँ पे आपको कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, जो आपको डायरेक्टली कभी कभी पूछ लेते हैं, कभी कभी पैसेजेस में छोटे छोटे सेंटेंसेस दे देते हैं, तो वहां पे आर्टिकल पूछ लेते हैं। ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे यूजेज ऑफ द। फिर हम जानेंगे प्रोनाउंसिएशन ऑफ द, कि द को कब हम द पढ़ेंगे और कब हम दी पढ़ेंगे, इसको जानेंगे। फिर हम जानेंगे सॉरी फिर हम जो है क्या करेंगे, टेस्ट योर सेल्फ। फिर यहाँ पे हम कुछ जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पहले टॉपिक की तरफ हम पहुंच चुके हैं। व्हाट इज आर्टिकल, आर्टिकल क्या होता है। बचपन में तो आपने पढ़ा ही होगा कि आर्ट ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ए एंड द, इन तीनों को क्या बोलते हैं, आर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, इसको जान लीजिए, थोड़ा सा बेसिक है। और भी आगे हम चलते रहेंगे ऐसे धीरे धीरे इस चीजों को क्लियर करते चलेंगे। पोजीशन ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल की पोजीशन क्या होती है। ये जो आर्टिकल होता है ए एन द, ये हमेशा आपके नाउन के पहले आता है। इसकी पोजीशन क्या होती है, नाउन के पहले आएगा। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे सी इज अ स्टूडेंट। सी इज अ स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है आपका, नाउन है, और नाउन के पहले क्या आ गया है आपका, आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल प्लस नाउन। दूसरा, इसमें क्या है, सी इज अ गुड स्टूडेंट। इसमें आपका क्या हुआ है कि ये जो स्टूडेंट है ये तो नाउन है। ठीक है, और ये क्या है आपका, एडजेक्टिव है। जब कभी भी नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए, ठीक, आपको अगर ऐसा मिल जाता है स्ट्रक्चर, एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो आर्टिकल का यूज हम एडजेक्टिव के पहले करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल का यूज हम एडजेक्टिव के से पहले करेंगे, लेकिन ये जो आर्टिकल आएगा ये नाउन के लिए ही आएगा, एडजेक्टिव के लिए नहीं आएगा। ठीक है, ये बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट है सी इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। ये आपका नाउन है, ये आपका एडजेक्टिव है गुड, जो विशेषता बता रहा है, और ये क्या है आपका, एडवर्ब है, जो क्या बता रहा है, एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है। और एडजेक्टिव क्या बता रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है। और ये आर्टिकल किसके लिए आया है, ये आया है आपका नाउन के लिए ही आया है। लेकिन अगर सेंटेंस में नाउन के पहले एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब है, तो जो आर्टिकल का पोजीशन होगा वो एडवर्ब के पहले ही होगा। ठीक है, काइंड्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं, आर्टिकल आपके दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल, ए एन, और एक आपका होता है डेफिनिट आर्टिकल।
द। ठीक है, ये जो आता है इनडेफिनिट चीजों के लिए आता है, और द जो आता है ये डेफिनिट चीजों के लिए आता है। ठीक है, कोई भी चीज अगर निश्चित है, फिक्स है, तो उसके लिए हम द का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन ए एन। ए और एन में डिफरेंस क्या है? देखिए यहाँ पे आपको समझना है कि डिफरेंस के साथ साथ ये भी समझना है कि कहाँ पे हम ए का यूज करेंगे और कहाँ पे एन का यूज करेंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा साउंड आपको पता होना चाहिए। साउंड कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक तो होता है आपका वोवेल साउंड, और एक आपका होता है कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक, अगर वोवेल साउंड निकलेगा, अगर हम कुछ भी प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, अगर वोवेल साउंड आ रहा है, तब क्या करेंगे? हम एन का यूज करेंगे। ठीक है, अगर किसी भी वर्ड को प्रोनाउंसिएट करने पे वोवेल साउंड आएगा, तब हम वहां पे एन का यूज करेंगे। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो हम क्या करेंगे? ए का यूज करेंगे। लेकिन ये जो वोवेल और कॉन्सोनेंट साउंड आना चाहिए, ये हिंदी वाला होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि आपका स्वर। ठीक है, हिंदी में जो स्वर होते हैं, अगर प्रोनाउंसिएट करने पे वो स्वर आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? एन का यूज करेंगे। और अगर प्रोनाउंसिएट करने पे हिंदी के जो व्यंजन है, ठीक है, व्यंजन है वो हिंदी वर्णमाला के, अगर वो आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? वहां पे ए अ का यूज करेंगे। ठीक, जैसे सी इज अ गर्ल। अब गर्ल में देखिए ग आ रहा है, जो क्या है? व्यंजन है। ठीक, तो इसके पहले क्या करेंगे? हम अ का यूज करेंगे। सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। ठीक, अब देखिए ये जो एन आया है, आया तो गर्ल के लिए ही है, लेकिन ये क्या करेगा? ये इसके बगल वाला जो वर्ड रहेगा उसके अकॉर्डिंग इसको जो है यहाँ पे आर्टिकल का यूज करेंगे, ए या एन का। ठीक, वापस से समझिएगा इसको। ये जो एन आया हुआ है आर्टिकल, ये आपका गर्ल के लिए ही आया हुआ है, गर्ल को ही बता रहा है। लेकिन यहाँ पे ए और एन की जब पोजिशनिंग होगी कि ए यूज करेंगे या एन यूज करेंगे, तो इसके जो जस्ट बगल वर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे ए यूज करेंगे या एन यूज करेंगे। यहाँ पे क्या है? इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट में ई आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? आपका स्वर है। अगर ये स्वर है तो यहाँ क्या करेंगे? हम एन का यूज करेंगे। अब जैसे सी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। अब देखिए यहाँ पे इंटेलिजेंट है, गर्ल है, लेकिन ये जो यहाँ पे आर्टिकल आया है किसके अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज हुआ है? इसके जस्ट बगल वाले वर्ड के अकॉर्डिंग हम क्या किए हैं? यहाँ पे आर्टिकल का यूज किए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगर कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा कि आपको कहाँ पे डाउट रह गया है। ठीक है, तो उसके लिए हम आपको रिप्लाई करेंगे कमेंट में। यूजेज ऑफ ए और एन। अब देखिए यहाँ पे ए और एन का यूजेज यहाँ पे समझना है। एन एम ए, एम ए देखिए यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे? एम ए। तो यहाँ पे ये जो ए आया है ये क्या है? आपका स्वर है, और स्वर के पहले क्या करते हैं? हम एन का यूज करते हैं। इस वजह से पहला वाला क्या है आपका? राइट है। एन एलिफेंट। एलिफेंट में भी क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है प्रोनाउंसिएट करने पे। इस वजह से क्या करेंगे? यहाँ पे हम एन का यूज करेंगे। एन एक्स। अब यहाँ पे क्या एरर लग रहा होगा? देखिए यहाँ पे एक्स तो आया है, लेकिन यहाँ पे प्रोनाउंसिएट करने पे ए आ रहा है, लेकिन ये जो एग है ये क्या है? आपका प्लूरल है। ठीक, यहां से आप एक पॉइंट और नोट करिएगा कि आर्टिकल आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए ही आता है। ठीक, आपका जो आर्टिकल होता है ए एन, ये सिंगुलर ए एन द, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए ही आता है। कहीं पे भी अगर प्लूरल वर्ड दिया गया है तो उसके पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, आर्टिकल का यूजेस गलत माना जाएगा। और यहाँ पे एक क्या है? प्लूरल है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक, एन इंफॉर्मेशन। अब देखिए ये वाला भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपने नाउन में पढ़ रखा होगा कि इंफॉर्मेशन क्या है? ये काउंटेबल नाउन नहीं है। इंफॉर्मेशन जानकारी, क्या हम काउंट कर सकते हैं? एक जानकारी, दो जानकारी, तीन जानकारी?
ऐसा तो कर नहीं सकते। इस वजह से इंफॉर्मेशन के पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, और एक्स के पहले भी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो एक्स तो आपका प्लूरल था, तो नहीं यूज होगा। और इंफॉर्मेशन आपका क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अनकाउंटेबल में जैसे कि आपका आ गया वाटर, ठीक है, आपका आ गया गोल्ड, ठीक, आपका आ गया सिल्वर, ये सब क्या है? आपके अनकाउंटेबल नाउन है। इनके पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। एंड आइसक्रीम, ये सही है, ठीक। आइसक्रीम क्या है? सिंगुलर है। और आइस, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है प्रोनाउंसिएट करने पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे? एन का यूज करेंगे, सही है। एन यूनिवर्सिटी, अब आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है कि यूनिवर्सिटी में यू है, तो यहाँ पे एन आना चाहिए, सही होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है, ये क्या है? गलत है, ठीक। अ यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूनिवर्सिटी को जब हम प्रोनाउंसिएट करेंगे तो या आएगा, ठीक है। हिंदी के व्यंजन से हम कंपेरिजन करेंगे, हिंदी के व्यंजन आ रहा है तो यहाँ पे एन नहीं यूज होगा, क्या यूज होना चाहिए? अ यूनिवर्सिटी होना चाहिए। अब यहाँ देखिए एन एरोप्लेन्स, अब यहाँ पे क्या एरर है? समझ में आ रहा होगा कि एरोप्लेन्स क्या है? आपका प्लूरल वर्ड है, तो इसके पहले क्या करेंगे? आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। आर्टिकल का यूज हम किसके लिए करते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, प्लूरल के लिए नहीं यूज करते हैं, तो ये क्या है? आपका गलत है। यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होना चाहिए। एन इनोसेंट, इनोसेंट क्या ये काउंटेबल है? जैसे मान लो कोई लड़की है, वो इनोसेंट है, ठीक, जनरली लड़कियां इनोसेंट होती हैं, बॉयज भी होते हैं थोड़ा बहुत। तो इनोसेंट के पहले एन, ए या एन किसी का भी आर्टिकल का हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। एन आइडियल बॉयज, अब यहाँ पे क्या एरर आ गया? बॉयज क्या है? प्लूरल वर्ड है, इस वजह से यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अगर सपोज दैट अगर यहाँ पे बॉयज के प्लेस पे अगर बॉय होता, एन आइडियल बॉय, तो सही हो जाता। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिख दें एन एन आइडियल बॉय, तो ये क्या है? आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है एन यूटोपिया, यहाँ पे भी क्या है? एरर है। ये जो यूटोपिया है, इसके प्रोनाउंसिएशन में या आ रहा है, और जब प्रोनाउंसिएशन में या आ रहा है तो इसके पहले हम क्या करेंगे? अ यूज करेंगे, अ यूटोपिया, ठीक। एन ऑफिसर सही है। अ वंडरफुल मैन, ये भी आपका सही है। अब समझेंगे यहाँ पे कुछ रूल्स, ए और एन के कुछ रूल्स। पहला रूल हम जो समझने वाले हैं, सच हो गया, व्हाट हो गया, मैनी हो गया, रेदर हो गया, हाफ हो गया, इन सारे वर्ड के बाद आर्टिकल का यूज होता है, ए या एन का यूज। एग्जाम्पल के तौर पे सच अ गर्ल, व्हाट अ फूल, मैनी एन इंक पॉट। इंक पॉट में क्या आ रहा है? ई आ रहा है, ठीक, स्वर आ रहा है, इस वजह से क्या करेंगे? एन यूज करेंगे। रेदर एन आइडिया, आ रहा है, ठीक, इस वजह से क्या करेंगे? यहाँ पे एन यूज करेंगे। हाफ एन आर, यहाँ पे हा नहीं होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर हा होता तो यहाँ पे ए यूज करते हैं, लेकिन हावर नहीं पढ़ते, इसको आवर पढ़ते हैं, आर आर, तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा? एन आएगा। नेक्स्ट रूल समझते हैं, हाउ, सो, टू, एज, ये चारों वर्ड के बारे में समझते हैं। इन चारों वर्ड के बाद भी क्या होता है? आर्टिकल का यूज होता है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जैसे कि हमने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था कि अगर एडजेक्टिव है प्लस में नाउन है, तो आर्टिकल का यूज एडजेक्टिव के पहले करते हैं, ठीक। जनरल आपको हम एक बताए थे स्ट्रक्चर इसके पहले, अभी उस पहली स्लाइड में, कि नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो उसके पहले ही आर्टिकल हम यूज करेंगे, एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल यूज करेंगे। और एक स्ट्रक्चर बताए थे कि नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले अगर एडवर्ब आया है तब हम आर्टिकल का यूज एडवर्ब के पहले करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सेप्शन समझना है। अगर आपको सेंटेंस में हाउ दिख जाएगा, तो दिख जाए, टू दिख जाए, एज दिख जाए, तब आपका जो स्ट्रक्चर रहने वाला है वो रहेगा एडजेक्टिव प्लस
आर्टिकल प्लस नाउन। मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर आपको ये चारों वर्ड दिख जाते हैं तब आपको आर्टिकल का जो यूज करना है वो एडजेक्टिव के बाद करना है, ना कि एडजेक्टिव के पहले। जैसे कि हाउ, अब ब्यूटीफुल अगर गर्ल होता तो क्या हो जाता, गलत हो जाता। हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल इज सी। ठीक, देखिए ये ब्यूटीफुल क्या है, आपका एडजेक्टिव है, और यहाँ पे आर्टिकल क्या हुआ है, एडजेक्टिव के बाद आया हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इन बातों को। हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल सी इज, यहाँ पे भी देखिए ब्यूटीफुल क्या है, आपका एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल आया हुआ है, और आर्टिकल के बाद नाउन। इट इज सो फाइन अ डे। अब देखिए फाइन क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। ठीक, और आ क्या है, आपका आर्टिकल है, और ये सो क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब, एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल। ठीक है, मतलब कि एक स्ट्रक्चर ये भी समझिएगा कि अगर एडजेक्टिव के पहले आपका एडवर्ब लगा हुआ है, ठीक, अगर एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब लगा हुआ है तब भी हम जो आर्टिकल का यूज करेंगे नाउन के जस्ट पहले कर देंगे। ठीक है, वहां पे हम एडवर्ब और एडजेक्टिव के पहले नहीं करेंगे। शी इज एज एक्सपीरियंस्ड एज इंजीनियर। अब देखिए एक्सपीरियंस्ड क्या है, आपका एडजेक्टिव है, क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। ठीक है, और एडजेक्टिव के बाद क्या किए हैं हम, आर्टिकल का यूज किए हैं। ही इज टू, ही इज टू अ वीक मैन। यहाँ पे टू के बाद क्या हुआ है, जस्ट बाद यहाँ पे आपका आर्टिकल आ गया है, तो टू का भी आप याद याद रखिएगा कि अगर आपको टू वर्ड दिखता है, ठीक है, तो इसके जस्ट बाद आर्टिकल आ जाएगा। ये आपका एक अलग से एक्सेप्शन है। टू प्लस ए प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ठीक है, इसका अलग से स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा। यूजेज ऑफ ए एन। ए एन का यूजेज कुछ खास फ्रेजेज में होता है। हाँ, ये बातें आप याद रखिएगा, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि फ्रेजेस में आर्टिकल का यूज। ठीक, जैसे कि इन अ टेम्पर, ये टेम्पर वाला काफी बार, एक दो बार हमने देखा है कंपटीशन के एग्जाम में, ये पूछा हुआ है। इन अ टेम्पर, इन टेम्पर दे देगा, आ नहीं लगाएगा आर्टिकल, तो वहां पे एरर दे देता है। ठीक है, इसको आप स्टॉप मार्क कर लीजिएगा। A team of, a gang of, an army of, a pair of, a galaxy of stars in a fix have a rest, in a race, in a hurry, in a temper, in a mood, as a matter of fact, at a loss, after a delay of, a love of, catch a cold, have a pain, have a cough, as a rule, at a cost, a horror of, have a cold, get a headache, have a chance, have a talk, have a bath, have a pain। ये सारे जो आपके फ्रेज हैं, ये यहाँ पे आप आर्टिकल को आपको याद रखना है, इसको एक दो बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। ए एन का यूज वन, एक के सेंस में भी होता है। ए एन का कभी कभी यूज एक के सेंस में भी होता है। ठीक है, ए काउंटिंग के लिए। अ डॉग, अ डॉग मतलब यहाँ पे क्या है, एक कुत्ता। ठीक, अ कैट, एक बिल्ली। अ कार, एक कार। ठीक है, ए एन का यूज नंबर और क्वांटिटी बताने वाले एक्सप्रेशंस में होता है। ए का यूज नंबर बताने के लिए या फिर क्वालिटी बताने के, सॉरी, क्वांटिटी बताने के लिए भी यूज होता है। अ लॉट ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ गुड मेनी ऑफ, अ मेनी ऑफ। इन इन सारे वर्ड के साथ भी ए एन का यूज होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। लास्ट में इन सबके हम मिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो सारा जो है क्लियर हो जाएगा। थोड़ा बहुत अगर कुछ डाउट रह भी जाता है तो लास्ट में जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें सब कुछ आपका हो जाएगा, वहां पे रिविजन भी हो जाएगा पूरी क्लास का, और ये थोड़े बहुत जो डाउट अगर रह भी जा रहे हैं तो वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, ए एन का यूज एनी के सेंस में भी होता है।
ठीक, एनी मतलब क्या होता है, कोई। देयर वाज अ किंग ऑफ मगध। यहाँ पे अ किंग, देयर वाज अ किंग ऑफ मगध। यहाँ पे अ किंग का मतलब है कि कोई राजा। ठीक। अब मोहन वांट्स टू टॉक टू यू। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मोहन क्या है, प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन के पहले क्या आ गया है, आर्टिकल है। जब कभी भी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल आता है तो वो क्या होता है, एनी का सेंस देता है। ठीक है। प्रॉपर नाउन के पहले क्या आ जाए, आर्टिकल आ जाए तो किसका सेंस देता है, एनी का सेंस देता है। कि कोई मोहन तुमसे बात करना चाहता है। ठीक है, मतलब कोई मोहन है जिसको जानता नहीं है। ठीक, जैसे कि एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं। कि मान लो कि मेरा कोई भाई है। ठीक है। मेरा भाई है, गेट पे कोई आया, हम बोले कि जाओ चेक करो कौन आया है। तो गया, चेक किया और बोला कि कोई राम है। तो कोई राम के लिए क्या करेंगे, आ राम इज ऑन द डोर। ठीक है, ये हम यहाँ पे यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। ए एन का यूज ईच, एवरी, पर किस सेंस में भी होता है। ठीक है, यहाँ से समझिएगा कि ए एन का यूज ईच के लिए, प्रत्येक के लिए, एवरी के लिए, पर के लिए, किस सेंस में भी हो जाता है। ठीक है, इस सेंस में भी हो जाता है। सुधीर बाबू कम्स टू माई हाउस वंस अ वीक। अब सुधीर बाबू क्या करते हैं, हफ्ते में एक बार, वंस अ वीक। यहाँ पे आर्टिकल ए क्या बता रहा है, कि हर हफ्ते। ठीक है, हर हफ्ते, प्रत्येक हफ्ते। ठीक है, आते हैं। तो ईच, एवरी, पर के सेंस में भी ए एन का यूज हो जाता है। नेक्स्ट है, ए का यूज ऑन के सेंस में भी होता है। ऑन के सेंस में भी होता है, चलिए ठीक है, इसको देखते हैं। ही वेंट अ हंटिंग, वो क्या गया, शिकार पर गया। ठीक है, शिकार पर गया। ही फाउंड हर अ बेड, वह उसको कहाँ पाया, बेड पर, बेड पर पाया। ठीक है, इस सेंस में भी होता है। ए एन का यूज आल, क्लास के सेंस में भी होता है। कभी कभी ए एन का यूज पूरी कम्युनिटी को बताने के लिए भी होता है। ठीक है, या फिर सभी के लिए भी होता है। अ काउ हैज अ लॉन्ग टेल। अब यहाँ पे अ काउ का मतलब यह है कि एक गाय नहीं, सभी गायें, जितनी भी गाय होती हैं उनकी टेल जो होती है वो क्या होती है, लॉन्ग होती है। पूछे क्या होती है, लॉन्ग होती है पूछ। ठीक है। अब यहाँ पे अ डॉग, अ डॉग का मतलब यहाँ पे एक डॉग ना समझिएगा। अ डॉग का मतलब यह है कि जितने भी डॉग होते हैं सबके टेल क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं। अ काऊ मतलब कि काऊ की जो जाति होती है, पूरी कम्युनिटी, वो क्या होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल होते हैं। ठीक है, तो ए एन का यूज क्लास और आल के लिए भी हो जाता है यूजेस। नेक्स्ट है, जब प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह सेंटेंस में यूज हो रहा हो तो प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का यूज करते हैं। ठीक है, जब कभी कभी क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तू तो एकदम कालिदास है। या फिर कभी कभी किसी की क्वालिटीज को हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, कभी कभी जैसे कि हम लोग अपनी बहनों को भी कंपैरिजन कर देते हैं, तू तो डायन है, चुड़ैल है, ऐसा बोलते हैं ना। तो उस सेंस में भी ये तो मान लीजिए निगेटिव वर्ड हो गया। कभी 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 जैसे कि कुछ अच्छी क्वालिटी के लिए भी हम लोग कंपेरिजन कर देते हैं, जैसे कि ही इज अ कालिदास। ये जो ही है, इसके अंदर जो क्वालिटीज हैं वो कालिदास की क्वालिटी हैं। ठीक है, कालिदास की जैसे क्वालिटीज हैं। ठीक है। रोहित इज अ तेंदुलकर, रोहित के अंदर जो क्वालिटीज हैं वो तेंदुलकर वाली क्वालिटीज हैं। ठीक है, और आजकल की लड़कियां भी क्या करती हैं, इस चीज़ों में कंपैरिजन काफ़ी अच्छा खासा करती हैं। इनकी जब नई नई शादी होती है तो अब ये अपने हस्बैंड को क्या कहती हैं, सलमान खान बुलाती हैं। जनरली हमने देखा है कि ज़्यादातर लड़कियां सलमान खान बुलाती हैं कि हमारा जो हस्बैंड है दुबला पतला भी होगा, एक हड्डी का,
तभी बोलेंगे कि हमारा वाला तो भाई सलमान खान है। ठीक है, चाहे उसके बॉडी में मांस हो या ना हो, ठीक है, चाहे वो हवा आए उड़ ही जाए, लेकिन वो बुलाएंगे सलमान खान ही। चलिए आगे चलते हैं। रूल नंबर 11 है, यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आते हों और एक ही पर्सन का बोध हो, तो फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले ए या एन का यूज होता है। हाँ, ये बहुत ही अच्छा रूल है। फिलहाल बहुत ज़्यादा एरर तो नहीं आता है, लेकिन हाँ जान लीजिए। अ ब्लैक एंड अ वाइट काऊ। अब देखिए यहाँ पे अ ब्लैक एंड अ वाइट इस काऊ, यहाँ पे एक ही काऊ की बात हो रही है। एक ही गाय है जो क्या है, ब्लैक भी है और वाइट भी है। इसमें एरर क्या होता है कि अ ब्लैक एंड वाइट काऊ के बाद यहाँ पे आपका वर्ब में एरर करता है। यहाँ पे जैसे कि अगर एक की बात हो रहा है, यहाँ पे आर्टिकल अगर एक ही एडजेक्टिव के पहले लगा हुआ है, तो मतलब ये एक गाय की बात कर रहा है। अगर अगर एक बात की कर बात अगर ये एक गाय की बात कर रहा है, मतलब आपके सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, और सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है। एन ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट टीचर, यहाँ पे एक ही टीचर है, एक ही टीचर है जो क्या है, ऑनेस्ट भी है और इंटेलिजेंट भी है, जैसे कि मैं। वैसे मुझे अपनी तारीफ करने की बहुत ज़्यादा आदत है, थोड़ा बहुत एडजस्ट करिएगा आप लोग। यदि दो एडजेक्टिव्स एंड से जोड़कर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आते हों और दो पर्सन का बोध करा करा रहे हों, तो प्रत्येक एडजेक्टिव के पहले ए या एन का यूज होता है। अगर कोई भी नाउन है, ठीक है, उसके पहले दो एडजेक्टिव जो एंड से जुड़े हुए हों, और अगर उन दोनों एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का यूज हो रहा हो, तब ये दो का बोध कराते हैं। यहाँ पे ये जो गाय है ये दो है, एक नहीं है, दो है। ठीक, एक गाय है जो क्या है, व्हाइट कलर की है, और एक गाय क्या है आपकी, ब्लैक कलर की है। इसमें क्या था, इसमें केवल आर्टिकल एक बार आया था, और अगर आर्टिकल एक बार आया है तो मतलब ये एक की बात कर रहा है कि एक ही गाय है जो ब्लैक कलर की भी है और व्हाइट कलर की भी है। ठीक, उसमें कुछ पार्ट गाय का, कुछ बॉडी पार्ट जो है ब्लैक कलर का है और कुछ व्हाइट कलर का है। ठीक है। और यहाँ पे टीचर, टीचर जो क्या है, ऑनेस्ट भी है और इंटेलिजेंट भी है, दोनों है। एक ही टीचर है, उसके अंदर दो क्वालिटीज हैं, पहला तो वो ऑनेस्ट है, दूसरा वो इंटेलिजेंट है। ठीक, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हो गया है। चेंज ये हुआ है कि यहाँ पे दो बार आर्टिकल आया है, और अगर दो बार आर्टिकल आया है तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपका अब ब्लैक है, मतलब कि एक गाय गाय है जो क्या है, ब्लैक कलर की है, और एक गाय है जो व्हाइट कलर की है। ठीक, एन ऑनेस्ट एंड एन इंटेलिजेंट टीचर। अब यहाँ पे दो टीचर की बात हो रही है। एक टीचर है जो क्या है, ऑनेस्ट है, और एक टीचर है जो क्या है, इंटेलिजेंट है। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि नोट, इसको थोड़ा समझ लीजिए कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे दो एडजेक्टिव्स किसी नाउन के पहले आए हों और एंड से जुड़े हों, उनके पहले ए या एन का ही यूज हो। ठीक है, द भी आ सकता है, लेकिन रूल आपका सेम ही रहने वाला है। द अगर एक बार आया है तो एक की बात कर रहा है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, आपका जो वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर वर्ब यूज होगा। ठीक, सब्जेक्ट आपका क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। अगर एक की बात कर रहा है तो सिंगुलर सब्जेक्ट और उसके साथ सिंगुलर वर्ब। और अगर दो द अगर द जो आर्टिकल है, अगर ये दो बार आया है, मतलब कि दो एडजेक्टिव हैं, दोनों के साथ अगर द जुड़ा हुआ है, तो मतलब ये कितने की बात कर रहा है, दो की बात कर रहा है। और दो की बात कर रहा है तो क्या हो गया है, आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया है। तो इसके साथ क्या करेंगे हम, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। लुक्स के प्लेस पे क्या हो जाएगा, आपका लुक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप इस टाइप पे अगर रूल में एरर आएगा तो वो यहीं पे एरर करेगा। ठीक है, वर्ब में ही एरर करेगा, वर्ब में क्या कर देगा, सिंगुलर प्लूरल में आपको फंसाएगा, यहीं पे आप फंसोगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ए एन का यूज काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड और यूनिट्स के पहले होता है। हाँ, डजन, 100, 1000 इन सब के पहले भी हम आर्टिकल का यूज कर लेते हैं। किलो, अ हाफ किलो, अ फिफ्थ को हम
और भी लिख सकते हैं कुछ, क्या लिख सकते हैं, 1/5, ठीक है, जिसको हम फ्रैक्शन में 1/5 भी लिख सकते हैं। अक्वार्टर, अक्वार्टर को क्या लिख सकते हैं, 1/4, ये यू नहीं होगा, 1/4, जिसको क्या कर सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। अटेंथ, अटेंथ को क्या लिख सकते हैं, 1/10, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10। ये चीजें भी आप ध्यान दीजिएगा। जब अनकाउंटेबल नाउन का यूज काउंटेबल नाउन की तरह हो तो ए एन का यूज होता है। हाँ, अनकाउंटेबल नाउन के पहले जनरली आर्टिकल का यूज नहीं होता है, लेकिन जब कभी भी अनकाउंटेबल नाउन काउंटेबल नाउन की तरह वर्क कर रहा हो तब हम उसके पहले आर्टिकल का यूज कर लेते हैं। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। जैसे कि सी थ्रू अ स्टोन एट मी, स्टोन क्या होता है आपका, स्टोन आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, लेकिन यहाँ पे स्टोन क्या हो रहा है, एक छोटे से पत्थर की बात किया जा रहा है कि कोई एक लड़की है चुड़ैल सी, ठीक है, जो क्या कर रही है, पत्थर मार रही है, ईंट फेंक के मार दो इसको, जो क्या कर रही है, पत्थर फेंक के मार रही छोटा सा, इसको क्या करेंगे, काउंट करेंगे, ठीक, कि कोई जो है लड़की है वो पत्थर फेंक के मार रही है। सी इज अ ब्यूटी, ब्यूटी आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, लेकिन यहाँ पे आपका ब्यूटी का मतलब है एक औरत, ठीक, तो यहाँ पे एक औरत को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन यहाँ पे हो जाएगा। शी इज एन ओल्ड लव ऑफ माइन, अब यहाँ पे आपका लव जो है आपका अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन यहाँ पे एज ए काउंटेबल नाउन यूज हो रहा है, इस वजह से इसके पहले हम क्या करेंगे, आर्टिकल का यूज करेंगे। प्लूरल नाउन को सिंगुलर बनाने के लिए भी ए एन का यूज होता है। हाँ, कभी कभी क्या करते हैं, प्लूरल नाउन को सिंगुलर बनाना होता है, तो उसके पहले भी हम क्या कर लेते हैं, आर्टिकल का यूज कर लेते हैं, आर्टिकल का यूज करके हम उसको सिंगुलर बना लेते हैं। जैसे कि 5 डेज जर्नी, 5 डेज जर्नी को अगर हमको सिंगुलर बनाना है तो क्या करेंगे, अ 5 डे जर्नी, यहाँ पे डेज था, यहाँ पे डे हुआ है, और 5 और डे के बीच में ये हाइफन लगा हुआ है। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे आपको आप फंस सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे डेज होता, सपोज अ 5 डेज जर्नी, कहीं सेंटेंस में अगर ये आ रहा है तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है, तभी आप एरर से बच सकते हो। 6 मैन कमिटी, अ 6 मैन कमिटी, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था आपका, मेन था, यहाँ पे क्या हो गया, मैन हो गया, मैन क्या था आपका, प्लूरल था, यहाँ पे क्या बन गया, सिंगुलर बन गया है, ठीक। और 6 और मैन के बीच में क्या लगा हुआ है, हाइफन लगा हुआ, उसके बाद पहले क्या लगाए हुए हैं, एन लगाए हुए हैं। ये आपका क्या था, ये आपका प्लूरल था, और यहाँ पे क्या बन चुका है, सिंगुलर बन चुका है, ठीक है। आर्टिकल ए एन के यूजेस फिनिश हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको 3-4 क्वेश्चंस हैं, इसको आप HW दे रहे हैं, इसको आप कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट आपका जो हम वीडियो लाने वाले हैं, अभी वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, इससे सारा अभी नहीं बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो आपका आ चुका है यहाँ तक, यूजेज ऑफ ए एन तक, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपको जो मिलेगा, ओमिशन ऑफ ए एंड एन, ठीक, ए और एन के ओमिशन पे वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है। और टेस्ट योर सेल्फ, इन दो पे एक वीडियो हम लाएंगे, छोटा सा वीडियो, ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा द पे, आर्टिकल द, आर्टिकल के आपको 3 वीडियो मिलेंगे। पहले में हमने इतना डिस्कस किया है, दूसरा पार्ट आपका ये होगा, और तीसरा आपका ये होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अभी हमने नया नया चैनल बनाया तो थोड़ा बहुत आप सपोर्ट भी दिखा सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार, जय हिंद।
आज हम जानेंगे आर्टिकल द के बारे में। आर्टिकल द के यूजेस को यहाँ पे समझेंगे और यहाँ पे आर्टिकल द के प्रोनाउंसिएशन को भी समझेंगे कि कब हम आर्टिकल द को द पढ़ेंगे और कब हम इसको दी पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम प्रोनाउंसिएशन को ही समझ लेते हैं, द और दी। ठीक है, जब कभी भी किसी भी वर्ड को प्रोनाउंसिएट करने पे कॉन्सोनेंट साउंड आए, यानी कि हिंदी का व्यंजन साउंड निकले, ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे, दा पढ़ेंगे। ठीक है, और जब आपका क्या निकले, वॉवेल साउंड निकले। वॉवेल साउंड का मतलब ये समझिएगा कि स्वर स्वर साउंड आए तो हम क्या पढ़ते हैं, दी पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे अब समझते हैं आर्टिकल द के यूजेस को, कि कहाँ कहाँ पे आर्टिकल द का यूज करना चाहिए हमको। अगर कहीं पे भी आपको सीरीज ऑफ माउंटेन्स दिख रहा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे कि एक सीरीज होता है अल्प्स, ठीक, इसके पहले हम क्या करते हैं, आर्टिकल का यूज करेंगे। किस आर्टिकल का, द का। ठीक है, द अल्प्स। एक होता है हिमालयाज, इसके पहले भी क्या करते हैं, हम द का यूज करते हैं। ठीक है, रिवर्स के पहले हम क्या करते हैं, द का यूज करते हैं, द गंगा, द यमुना। सीज, समुद्र के पहले हम द का यूज कर लेते हैं। ओशियंस के पहले हम द का यूज करते हैं। बे के पहले हम द का यूज करते हैं, बे ऑफ बंगाल। गल्फ के पहले गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, इन सब के पहले ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के पहले आर्टिकल द का यूज कर लेते हैं। लेकिन ये माउंटेन, सीरीज ऑफ माउंटेन और ग्रुप ऑफ आइलैंड, इसमें थोड़ा सा आप ये याद रखिएगा कि अगर माउंटेन पीक है, ठीक है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, इसके पहले हम द का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर ग्रुप ऑफ आइलैंड की बात हो रही तब तो आर्टिकल द का यूज करेंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ एक आइलैंड की बात हो रही तब हम वहां पे आर्टिकल द का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, वो गलत माना जाएगा, ग्रामेटिकली गलत होगा। कैनल्स के पहले हम आर्टिकल द का यूज कर लेते हैं। नहरों के पहले, जैसे कि स्वेज नहर है ना, द स्वेज। एरोप्लेन्स के नाम के पहले क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज कर लेते हैं। शिप्स के नामों के पहले आर्टिकल द का यूज कर लेते हैं। ट्रेन्स के नामों के पहले आर्टिकल द का यूज कर लेते हैं। नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड के पहले हम आर्टिकल द का यूज कर लेते हैं, जैसे कि द इंडियन, द यूरोपियन, ठीक है, द अमेरिकन, द पाकिस्तानी। ठीक, तो अगर नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड है तो वहां पे भी हम आर्टिकल द का यूज कर लेते हैं। रिलीजियस बुक के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं, जैसे कि द बाइबल, द कुरान, द रामायण, द गीता। ठीक है, और डायरेक्शंस के पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। ठीक है, डिजर्ट के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं, द सहारा डिजर्ट। ठीक है, द थार डेजर्ट, जो इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। ठीक है, रिलीजियस कम्युनिटी के पहले भी क्या करते हैं हम, आर्टिकल द का यूज करते हैं। रिलीजियस कम्युनिटी का मतलब ये समझिएगा कि जैसे कि द हिंदूज, ठीक है, द मुस्लिम्स, द सिख्स, इन सब के पहले भी आर्टिकल द का यूज करते हैं। फिजिकल पोजीशन एक्सप्रेसिंग वर्ड, फिजिकल पोजीशन एक्सप्रेसिंग वर्ड के पहले भी आर्टिकल द का यूज करते हैं, जैसे कि ऑन द, ऑन द फ्लोर, एट द टॉप ऑफ, बिहाइंड द, बिसाइड द, इन फ्रंट ऑफ द। ठीक है, ये क्या करते हैं, फिजिकल पोजीशन को बताते हैं। ठीक है, इसके पहले भी क्या कर लेते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। यूनिक थिंग्स के पहले भी आर्टिकल द का यूज करते हैं। अगर वर्ल्ड में कोई भी ऐसी चीजें हैं जो यूनिक है, सिर्फ और सिर्फ एक है, उसके पहले क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे सन को ले लेते हैं। ठीक है, तो सन क्या है, आपका यूनिक है, इसके पहले क्या यूज होना चाहिए, आर्टिकल द आना चाहिए, द सन। ठीक है, द मून, द अर्थ,
तो यूनिक थिंग्स के पहले क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। ऐसी बहुत सारी यूनिक थिंग्स हैं जिसके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ब्रांचेस के पहले भी आर्टिकल द का यूज किया जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट ब्रांचेस में द आर्मी, द एयरफोर्स आर्मी, द नेवी, ये सब, ठीक है, इनके पहले भी कर लेते हैं। आर्म फोर्सेस जो भी बताएं, ठीक है, वो गवर्नमेंट के ब्रांचेस में ही आ जाएंगे। इन सब के पहले भी आर्टिकल द का यूज करते हैं। हिस्टोरिकल एम्पायर्स के पहले भी आर्टिकल द का यूज करते हैं। हिस्टोरिकल, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, कैस्टल होना चाहिए, नहीं सही है। हिस्टोरिकल कास्ट के पहले भी हम आर्टिकल द का यूज कर लेते हैं, ठीक है। कैस्टल नहीं होगा, हिस्टोरिकल कास्ट, ठीक। द मौर्य साम्राज्य, जो मौर्यन थे, द मौर्यन, ठीक है, ऐसे एग्जांपल के तौर पे। तो हिस्टोरिकल प्लेसेस के पहले हम आर्टिकल द का यूज कर लेते हैं, जैसे कि द ताजमहल, ठीक है। हिस्टोरिकल डायनेस्टी के पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं, द रेड फोर्ट। हिस्टोरिकल इवेंट के पहले हम द आर्टिकल द का यूज कर लेते हैं, जैसे कि कोई भी वार हुआ हो, ठीक है, तो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, इन सब के जो है हिस्टोरिकल इवेंट हैं, इनके पहले भी हम आर्टिकल का यूज करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी के पहले भी आर्टिकल द का यूज करते हैं, द बीजेपी, द कांग्रेस। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले भी आर्टिकल द का यूज करते हैं, जैसे कि द गिटार, ठीक है, द सितार, द तबला। सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लगा, जैसे कहीं पे अगर आपको मोस्ट दिख जाता है वर्ड, ठीक है, इसके पहले आपको क्या दिखेगा, आर्टिकल द का यूज मिलेगा। कंपैरेटिव डिग्री में भी आर्टिकल द का यूजेज आपको देखने को मिल जाता है। न्यूज़पेपर के पहले भी आर्टिकल द का यूज होता है। पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी पार्ट के पहले भी आर्टिकल द का यूज होता है। टाइटल या पोस्ट के पहले भी आर्टिकल द का यूज होता है, जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर, ठीक, और द प्रेसिडेंट। ऐसे जो है टाइटल या पोस्ट के पहले भी आर्टिकल द का यूजेज आपको देखने को मिल जाएगा। प्लूरल सरनेम्स के पहले भी आर्टिकल द का यूज मिल जाता है, जैसे कि द गुप्ता। यहाँ पे गुप्ता की सारी कम्युनिटी की बात हो रही है, यहाँ पे ठाकुरों की सारी कम्युनिटी की बात हो रही है, तो इसके पहले भी आर्टिकल द का यूज हम कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे कोई भी सरनेम हो, अगर वो प्लूरल है तो उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज कर लेते हैं, ठीक है। कंट्री और स्टेट के पहले भी आर्टिकल द का यूजेज होता है। अब आ जाते हैं हम अपने रूल नंबर 2 की तरफ, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द का यूज सम ऑफ, बोथ ऑफ, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, मेनी ऑफ, हाफ ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, द मेजॉरिटी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ, सेवरल ऑफ, वेरियस ऑफ, ईटीसी के बाद प्रयुक्त प्लूरल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है, ठीक है, आर्टिकल द का यूज। ये सारे जो यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं, ठीक है, ये सारे जो आपके वर्ड दिए गए, इन सब के बाद जो आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा या फिर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आएगा, उसके पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखेंगे, ऑल ऑफ द गर्ल्स हैव गॉन देयर, ठीक, यहाँ पे क्या है, ऑल ऑफ, ऑल ऑफ आपका वर्ड है, इसके बाद आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन आया है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के जस्ट पहले आर्टिकल द का यहाँ पे हमने यूज किया है। आपको यहाँ पे दूसरा वर्ड दिखेगा, हाफ ऑफ। हाफ ऑफ के बाद यहाँ पे मिलके जो है क्या मिल रहा है आपको, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन मिल रहा है, और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के जस्ट पहले आर्टिकल द का यूजेज आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे सम ऑफ, सम ऑफ है, और यहाँ पे क्या है आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक, जिसके जस्ट पहले आपको दिख रहा होगा आर्टिकल द, ठीक। ईच ऑफ,
ईच ऑफ के बाद क्या है, कप्स है। जो कप्स क्या है, आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के जस्ट पहले आपको आर्टिकल द का यूजेस दिख रहा है। इसी तरीके से इसमें जितने भी वर्ड हैं, इन सब वर्ड अगर आते हैं तो इनके बाद हमेशा ये भी यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे 2-3 पॉइंट आप याद रख सकते हैं। पहला तो ये कि इन सारे वर्ड के बाद जो नाउन आएगा वो क्या आएगा, प्लूरल आएगा। जैसे गर्ल, ऑल ऑफ द गर्ल, अगर कहीं पे अगर आपको ऐसा मिल जाता है ऑल ऑफ द गर्ल, तो इससे आप समझ सकते हो कि गर्ल नहीं होना चाहिए, क्या होगा, गर्ल्स होगा। यहाँ पे आपको एरर मिल सकता है। ठीक। दूसरा कि ऑल ऑफ द, फिर या फिर इन सारे जो वर्ड हैं, अगर ये वर्ड आपको सेंटेंस में दिखते हैं तो वहां पे जो वर्ब यूज होगा वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल वर्ब यूज होगा। ये पॉइंट आप याद रख सकते हो। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे एरर बनाएंगे कि ये सारे वर्ड दे दिए सेंटेंस में, आपको मान लो आर्टिकल का एरर ना दिया, ठीक, सब कुछ सही कर दिया। जैसे कि ऑल ऑफ द गर्ल्स हैज गॉन देयर। ठीक है, तो यहाँ पे हैज का एरर कर सकता है, ठीक, आर्टिकल का एरर कर सकता है, और ये सिंगुलर प्लूरल का भी एरर कर सकता है, गर्ल या फिर गर्ल्स या फिर गर्ल, इसमें भी एरर कर सकता है। इस टाइप के सेंटेंस में 3 तरह के आपको एरर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप लोग अलर्ट रहिएगा। जब किसी प्रॉपर नाउन की तुलना समान वर्ग के किसी दूसरे प्रॉपर नाउन से गुणों के आधार पर हो तो दूसरे प्रॉपर नाउन के पहले द का यूजेस करते हैं, द का यूज करते हैं। चलिए समझते हैं। कभी भी अगर आपको इस टाइप का सेंटेंस देखने को मिलता है, मुंबई इज द लंदन ऑफ इंडिया, अब यहाँ क्या किया रहा है। नमस्कार, जय हिंद। आज हम जानेंगे आर्टिकल द के बारे में। आर्टिकल द के यूजेस को यहाँ पे समझेंगे, और यहाँ पे आर्टिकल द के प्रोनाउंसिएशन को भी समझेंगे कि कब हम आर्टिकल द को द पढ़ेंगे और कब हम इसको दी पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम प्रोनाउंसिएशन को ही समझ लेते हैं, द और दी। ठीक है, जब कभी भी किसी भी वर्ड को प्रोनाउंसिएट करने पे कॉन्सोनेंट साउंड आए, यानी कि हिंदी का व्यंजन साउंड निकले, ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे। ठीक है, और जब आपका क्या निकले, वॉवेल साउंड निकले। वॉवेल साउंड का मतलब ये समझिएगा कि स्वर साउंड आए तो हम क्या पढ़ते हैं, दी पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब समझते हैं आर्टिकल द के यूजेस को, कि कहाँ कहाँ पे आर्टिकल द का यूज करना चाहिए हमको। अगर कहीं पे भी आपको सीरीज ऑफ माउंटेन्स दिख रहा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे कि एक सीरीज होता है अल्प्स, ठीक, इसके पहले हम क्या करते हैं, आर्टिकल का यूज करेंगे। किस आर्टिकल का, द का। ठीक है, द अल्प्स। एक होता है हिमालयाज, इसके पहले भी क्या करते हैं, हम द का यूज करते हैं। ठीक है, रिवर्स के पहले हम क्या करते हैं, द का यूज करते हैं, द गंगा, द यमुना। सीज, समुद्र के पहले हम द का यूज कर लेते हैं। ओशियंस के पहले हम द का यूज करते हैं। बे के पहले हम द का यूज करते हैं, बे ऑफ बंगाल। गल्फ के पहले गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, इन सब के पहले ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के पहले आर्टिकल द का यूज कर लेते हैं। लेकिन ये माउंटेन, सीरीज ऑफ माउंटेन और ग्रुप ऑफ आइलैंड, इसमें थोड़ा सा आप ये याद रखिएगा कि अगर माउंटेन पीक है, ठीक है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, इसके पहले हम द का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर ग्रुप ऑफ आइलैंड की बात हो रही तब तो आर्टिकल द का यूज करेंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ एक आइलैंड की बात हो रही तब हम वहां पे आर्टिकल द का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, वो गलत माना जाएगा, ग्रामेटिकली गलत होगा। कैनल्स के पहले हम आर्टिकल द का यूज कर लेते हैं। नहरों के पहले, जैसे कि स्वेज नहर है ना, द स्वेज। एरोप्लेन्स के नाम के पहले क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज कर लेते हैं। शिप्स के नामों के पहले आर्टिकल द का यूज कर लेते हैं।
ट्रेन्स के नामों के पहले आर्टिकल द का यूज कर लेते हैं। नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड के पहले हम आर्टिकल द का यूज कर लेते हैं, जैसे कि द इंडियन, द यूरोपियन, ठीक है, द अमेरिकन, द पाकिस्तानी। ठीक, तो अगर नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड है तो वहां पे भी हम आर्टिकल द का यूज कर लेते हैं। रिलीजियस बुक के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं, जैसे कि द बाइबल, द कुरान, द रामायण, द गीता, ठीक है। और डायरेक्शंस के पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, ठीक है। डेजर्ट के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं, द सहारा डेजर्ट, ठीक है, द थार डेजर्ट जो इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, ठीक है। रिलीजियस कम्युनिटी के पहले भी क्या करते हैं हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। रिलीजियस कम्युनिटी का मतलब ये समझिएगा कि जैसे कि द हिंदूज, ठीक है, द मुस्लिम्स, द सिख्स, इन सब के पहले भी आर्टिकल द का यूज करते हैं। फिजिकल पोजीशन एक्सप्रेसिंग वर्ड, फिजिकल पोजीशन एक्सप्रेसिंग वर्ड के पहले भी आर्टिकल द का यूज करते हैं, जैसे कि ऑन द, ऑन द फ्लोर, एट द टॉप ऑफ, बिहाइंड द, बिसाइड द, इन फ्रंट ऑफ द, ठीक है। ये क्या करते हैं, फिजिकल पोजीशन को बताते हैं, ठीक है। इसके पहले भी क्या कर लेते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। यूनिक थिंग्स के पहले भी आर्टिकल द का यूज करते हैं। अगर वर्ल्ड में कोई भी ऐसी चीजें हैं जो यूनिक है, सिर्फ और सिर्फ एक है, उसके पहले क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं यहाँ पे सन को ले लेते हैं, ठीक है। तो सन क्या है आपका, यूनिक है, इसके पहले क्या यूज होना चाहिए, आर्टिकल द आना चाहिए, द सन, ठीक है, द मून, द अर्थ। तो यूनिक थिंग्स के पहले क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। ऐसी बहुत सारी यूनिक थिंग्स हैं जिसके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ब्रांचेस के पहले भी आर्टिकल द का यूज किया जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट ब्रांचेस में द आर्मी, द एयरफोर्स आर्मी, द नेवी, ये सब, ठीक है, इनके पहले भी कर लेते हैं। आर्म फोर्सेस, आर्म फोर्सेस जो भी बताएं, ठीक है, वो गवर्नमेंट के ब्रांचेस में ही आ जाएंगे। इन सब के पहले भी आर्टिकल द का यूज करते हैं। हिस्टोरिकल एम्पायर्स के पहले भी आर्टिकल द का यूज करते हैं। हिस्टोरिकल, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, कैस्टल होना चाहिए, नहीं सही है। हिस्टोरिकल कास्ट के पहले भी हम आर्टिकल द का यूज कर लेते हैं, ठीक है। कैस्टल नहीं होगा, हिस्टोरिकल कास्ट, ठीक। द मौर्य साम्राज्य, जो मौर्यन थे, द मौर्यन, ठीक है, ऐसे एग्जांपल के तौर पे। तो हिस्टोरिकल प्लेसेस के पहले हम आर्टिकल द का यूज कर लेते हैं, जैसे कि द ताजमहल, ठीक है। हिस्टोरिकल डायनेस्टी के पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं, द रेड फोर्ट। हिस्टोरिकल इवेंट के पहले हम द आर्टिकल द का यूज कर लेते हैं, जैसे कि कोई भी वार हुआ हो, ठीक है, तो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, इन सब के जो है हिस्टोरिकल इवेंट हैं, इनके पहले भी हम आर्टिकल का यूज करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी के पहले भी आर्टिकल द का यूज करते हैं, द बीजेपी, द कांग्रेस। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले भी आर्टिकल द का यूज करते हैं, जैसे कि द गिटार, ठीक है, द सितार, द तबला। सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लगेगा, जैसे कहीं पे अगर आपको मोस्ट दिख जाता है वर्ड, ठीक है, इसके पहले आपको क्या दिखेगा, आर्टिकल द का यूज मिलेगा। कंपेरेटिव डिग्री में भी आर्टिकल द का यूजेज आपको देखने को मिल जाता है। न्यूज़पेपर के पहले भी आर्टिकल द का यूज होता है। पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी पार्ट के पहले भी आर्टिकल द का यूज करता होता है। टाइटल या पोस्ट के पहले भी आर्टिकल द का यूज होता है, जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर, ठीक, और द प्रेसिडेंट। ऐसे जो है टाइटल या पोस्ट के पहले भी आर्टिकल द का यूजेज आपको देखने को मिल जाएगा। प्लूरल सरनेम्स के पहले भी आर्टिकल द का यूज मिल जाता है, जैसे कि
द गुप्ता। यहाँ पे गुप्ता की सारी कम्युनिटी की बात हो रही है, यहाँ पे ठाकुरों की सारी कम्युनिटी की बात हो रही है, तो इसके पहले भी आर्टिकल द का यूज हम कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे कोई भी सरनेम हो, अगर वो प्लूरल है तो उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज कर लेते हैं। ठीक है, कंट्री और स्टेट के पहले भी आर्टिकल द का यूजेज होता है। अब आ जाते हैं हम अपने रूल नंबर 2 की तरफ। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द का यूज सम ऑफ, बोथ ऑफ, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, मेनी ऑफ, हाफ ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, द मेजॉरिटी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ, सेवरल ऑफ, वेरियस ऑफ, ईटीसी के बाद प्रयुक्त प्लूरल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। ठीक है, आर्टिकल द का यूज, ये सारे जो यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं, ठीक है, ये सारे जो आपके वर्ड दिए गए, इन सब के बाद जो आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा या फिर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आएगा, उसके पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखेंगे, ऑल ऑफ द गर्ल्स हैव गॉन देयर। ठीक, यहाँ पे क्या है, ऑल ऑफ, ऑल ऑफ आपका वर्ड है, इसके बाद आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन आया है और प्लूरल काउंटेबल नाउन के जस्ट पहले आर्टिकल द का यहाँ पे हमने यूज किया है। आपको यहाँ पे दूसरा वर्ड दिखेगा हाफ ऑफ, हाफ ऑफ के बाद यहाँ पे मिल के जो है क्या मिल रहा है आपको, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन मिल रहा है और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के जस्ट पहले आर्टिकल द का यूजेज आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे सम ऑफ, सम ऑफ है और यहाँ पे क्या है आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ठीक, जिसके जस्ट पहले आपको दिख रहा होगा आर्टिकल द। ठीक, ईच ऑफ, ईच ऑफ के बाद क्या है, कप्स है, जो कप्स क्या है आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के जस्ट पहले आपको आर्टिकल द का यूजेस दिख रहा है। इसी तरीके से इसमें जितने भी वर्ड हैं, इन सब वर्ड अगर आते हैं जिनके बाद हमेशा ये भी यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे 2-3 पॉइंट आप याद रख सकते हैं। पहला तो ये कि इन सारे वर्ड के बाद जो नाउन आएगा वो क्या आएगा, प्लूरल आएगा। जैसे गर्ल, ऑल ऑफ द गर्ल, अगर कहीं पे अगर आपको ऐसा मिल जाता है ऑल ऑफ द गर्ल, तो इससे आप समझ सकते हो कि गर्ल नहीं होना चाहिए, क्या होगा, गर्ल्स होगा। यहाँ पे आपको एरर मिल सकता है। ठीक, दूसरा कि ऑल ऑफ द, फिर या फिर इन सारे जो वर्ड हैं, अगर ये वर्ड आपको सेंटेंस में दिखते हैं तो वहां पे जो वर्ब यूज होगा वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल वर्ब यूज होगा। ये पॉइंट आप याद रख सकते हो। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे एरर बनाएंगे कि ये सारे वर्ड दे दिए सेंटेंस में, आपको मान लो आर्टिकल का एरर ना दिया, ठीक, सब कुछ सही कर दिया, जैसे कि ऑल ऑफ द गर्ल्स हैज गॉन देयर। ठीक है, तो यहाँ पे हैज का एरर कर सकता है, ठीक, आर्टिकल का एरर कर सकता है और ये सिंगुलर प्लूरल का भी एरर कर सकता है, गर्ल या फिर गर्ल्स या फिर गर्ल, इसमें भी एरर कर सकता है। इस टाइप के सेंटेंस में 3 तरह के आपको एरर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप लोग अलर्ट रहिएगा। जब किसी प्रॉपर नाउन की तुलना समान वर्ग के किसी दूसरे प्रॉपर नाउन से गुणों के आधार पर हो तो दूसरे प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। चलिए समझते हैं। कभी भी अगर आपको इस टाइप का सेंटेंस देखने को मिलता है, मुंबई इज द लंदन ऑफ इंडिया, अब यहाँ क्या किया जा रहा है, मुंबई एक सिटी है इंडिया की, जिसका कंपैरिजन हम दूसरी सिटी से कर रहे हैं। ठीक, ये भी क्या है आपका सिटी है और ये भी क्या है, सिटी है। ठीक, तो समान वर्ग हुआ, समान वर्ग का मतलब 2 सिटी का आपस में कंपैरिजन किया जा रहा है कि जिस तरह से यूके का एक सिटी लंदन है, फेमस सिटी है, ठीक, उसी तरीके से इंडिया की एक फेमस सिटी आपका मुंबई है। ठीक है, समान वर्ग का जब कंपैरिजन किया जाता है तो दूसरे वाला जो आपका नाउन होता है, ठीक है, उसके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं, पहले वाले के पहले आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एरर क्या बन सकता है, पहला एरर तो बन सकता है द मुंबई कर दें, द मुंबई इज द लंदन ऑफ इंडिया,
तो यहाँ पे द नहीं आएगा, ये ध्यान देना, ठीक है। और ये तो द आएगा ही, ठीक है। जैसे कि द अहमदाबाद इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अहमदाबाद को मैनचेस्टर से कंपेरिजन किया गया है, ठीक है। ये भी एक सिटी है और एक मैनचेस्टर भी क्या है, एक सिटी है, ठीक। अब यहाँ पे एरर क्या कर सकता है, अहमदाबाद के पहले मान लीजिए आर्टिकल लगा दिया, ठीक है। तो ये आपका एरर यहाँ पे बन सकता है, ठीक। मान लो सपोज दैट यहाँ पे एग्जामिनर ने आर्टिकल लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, एरर। अब्दुल कलाम वाज द न्यूटन ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको दो तीन एरर दिखेगा। पहला तो दिख सकता है अब्दुल कलाम के पहले दा लगा दे, ठीक है। दूसरा आपको दिख सकता है कि न्यूटन के पहले दा ना लगाए, ठीक। जैसे सेंटेंस में अगर ये लिख देता है कि अब्दुल कलाम वाज न्यूटन ऑफ इंडिया, ठीक। एक एरर ये बना सकता है कि यहाँ पे क्या होगा, न्यूटन के पहले दा आना चाहिए। एक एरर यहाँ पे और भी बना सकता है, अब्दुल कलाम इज द इज द न्यूटन ऑफ इंडिया। अब जैसा कि हम लोगों को पता है कि अब्दुल कलाम अभी पे जीवित नहीं है, ठीक है। तो उसको हम प्रेजेंट में नहीं बनाएंगे। टेंस से रिलेटेड भी यहाँ पे क्या कर सकता है, एरर बना सकता है। सेंटेंस में ध्यान देते जाइएगा। ही इज द दारा सिंह ऑफ बिहार। अब दारा सिंह का जो कंपेरिजन किया जा रहा है वो किसी पर्सन से किया जा रहा है, ठीक है। तो दारा सिंह के पहले भी क्या आएगा, आपका आर्टिकल द आएगा। रूल नंबर 4 है, ठीक है। कहीं पे भी आपको डेट दिख जाता है कोई भी, 14, 15, 13, उसके बाद ऑफ दिखता है, फिर मंथ दिखता है, अगर ये स्ट्रक्चर आपको दिखता है तो डेट के पहले हम क्या करते हैं, हमेशा आर्टिकल द का यूज करते हैं। फिफ्थ ऑफ द नवंबर, सॉरी द 5th ऑफ नवंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि एरर बना दे कि नवंबर के पहले द लिख दे, द 5th ऑफ द नवंबर। तो ये क्या हो जाएगा, एरर बन सकता है, ठीक है। या फिर हो सकता है 5th ऑफ द नवंबर कर दें, इसके पहले आर्टिकल ना लगाए, इसके पहले आर्टिकल लगा दे, तो दो एरर। पहला एरर यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगा, दूसरा एरर यहाँ पे आर्टिकल लगा दिया, ठीक। द 3rd ऑफ जनवरी, ये चीजें आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, यहीं से आपका एरर बनता है, ठीक। यदि किसी प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ठीक। जैसे कि कोई भी अगर प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो उसके पहले हम क्या करते हैं, आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे कि ये क्या है, अकबर क्या है, प्रॉपर नाउन है। ग्रेट क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव प्लस अकबर, सॉरी एडजेक्टिव प्लस नाउन, इसके पहले क्या करेंगे, आर्टिकल द का हम यूज कर लेंगे, ठीक। द इमोर्टल नेहरू, द फेमस नेपोलियन, ये सारे एग्जांपल्स हैं, पढ़ लीजिए। एडजेक्टिव प्लस नाउन से बने हुए नाम के पहले द का यूज होता है। एडजेक्टिव प्लस नाउन, अभी हमने पढ़ा कि एडजेक्टिव प्लस प्रॉपर नाउन, एडजेक्टिव प्लस प्रॉपर नाउन, इसके पहले क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। और अगर आपको एडजेक्टिव प्लस नाउन दिख जाता है तब भी हम आर्टिकल द का यूज कर लेते हैं। द अरेबियन गर्ल्स, ठीक है। अब यहाँ पे गल्फ क्या है, आपका नाउन है। अरेबियन क्या है, एज अ एडजेक्टिव वर्क कर रहा है, ठीक। अब ये फॉरेस्ट क्या है, आपका नाउन है। न्यू क्या है, आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इसके पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। स्ट्रीट क्या है, नाउन है। और हाई क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इसके पहले भी आर्टिकल द का यूज करेंगे। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। पहले वाले सेंटेंस में यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे फिल होगा द फ्रेंच वाज डिफीटेड द जर्मन्स, ठीक। यहाँ पे पूरी फ्रेंच कम्युनिटी की बात हो रही है, फ्रांस के रहने वाले लोगों की बात हो रही है। फ्रांस के में जो लोग रह रहे हैं, तो फ्रांसीसी जो थे वो क्या किए थे, जर्मन्स को हराए थे, जर्मनी के रहने वाले लोगों को हराए थे, वहां की आर्मी को हराए थे,
ठीक है, ये पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है, वहाँ के रहने वाले लोगों की बात हो रही है, तो इसके पहले क्या करेंगे, आर्टिकल हम लगाएंगे। यहाँ पे लैंग्वेज की बात नहीं हो रही, लैंग्वेज की बात होती तो हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते। अब देखिए, हमने अभी आपको पढ़ाया था कि ओशियंस के पहले क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो पैसिफिक ओशियन के पहले क्या होगा, आर्टिकल द का यूज होगा। और हमने एक रूल और भी बताया कि सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले क्या होता है, आर्टिकल द का यूज होता है। तो लार्जेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले भी क्या आएगा, आर्टिकल द आएगा। ठीक है, अब ये वाला रूल यहाँ पे समझना है। ठीक, इसको इसको हमने अभी तो नहीं बताया, लेकिन इसको हमने आर्टिकल ए एन का जब रूल बता रहे थे तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट था। ठीक, तो ए एन का कॉन्सेप्ट था, तो उसी कॉन्सेप्ट में हमने इसको भी डिफाइन किया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा ए एन वाला वीडियो, तो जाइए, हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है आर्टिकल्स की, उसमें ए एन का वीडियो देखिए, तब आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और ये आपका डब्ल्यू भी रहेगा। अगर किसी ने मान लीजिए देखा है तो इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, या फिर आपको पहले से पता है तब भी आप आंसर दीजिए। चिल्ड्रन गो टू स्कूल टू लर्न, अब यहाँ पे आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा। ठीक, चिल्ड्रन क्या है आपका, कॉमन नाउन है। ठीक, और प्लूरल कॉमन नाउन है, प्लूरल कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, स्कूल के पहले भी आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि कॉमन नाउन है। ब्रेकफास्ट, अब देखिए, हमने आपको बताया था कि फूड आइटम्स के पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है। इसको हमने ओमिशंस ऑफ आर्टिकल ए एन बताए थे। एक हमारा वीडियो होगा ओमिशन, ठीक है, पार्ट 2 या 3 में होगा, तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल ए एन। तो वहां पे हमने समझाया था कि फूड आइटम्स के पहले ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, इन सब के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाएंगे, जिसमें से आर्टिकल के मिक्स क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस करेंगे। 20+ क्वेश्चंस लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।